हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिबा सांदोरो वशे के नमंदारबा देरे वसेंदेरे वेखा शोकोरो रोखाना नमसेंदे वेसे में मंदारा वशे के रवो सोकोरबा। Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, thank you. Riva saying Nana Strikira Vaika Shoko and Nanama. There was Strikira, Ikalus, Sekira was Senanam, yet the Hosho by Sekira can't be called, Lord. Dinama Seke was Strikina, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We shake in a mandarava. Nahoso mama shake was sako over the cinema hindi. Worship bilahi kurmas me, Lord Jesus. No resting in my covers will be hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Father. Hallelujah. Riva sonora shake and आप तक जितने देख चुके हैं वीडियो को हालेलुया देखने वाले एक एक जन ब्लेस हैं खुदा ने कहा हालेलुया और जो आज का सरमन सुनेंगे आप ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस से बेशक ना मानदारा वो शुक्र बदना मंदारी बिबा हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक एक को ब्लड फायर में कवर करते और प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आज के वचन में चलते हैं हालेलुया। 1 Corinthians 10 की 31 हालेलुया। 1 Corinthians 10 की 31 हालेलुया। इसमें क्या कहते खुदा Therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने इसमें कितनी अच्छी बातें कही हैं कि हाँ जो कुछ तुम करो खुदा की महिमा के लिए करो हालेलुया। तो इसमें खुदा ने कहा कि हाँ सब सोचते होंगे कि हाँ खुदा ने तो सब चीज़ करने को कहा और महिमा भी करने को कहा। नहीं, वो चीज़ें कही है खुदा ने जो वचनों में हालेलुया जो वचनों के हिसाब से हमारी लाइफ में हमें मिली हालेलुया। कोई भी चीज़ हो सकती है हमारी लाइफ के हर हिस्से में जो भी चीज़ें हमें मिली है तो प्रार्थना के द्वारा वचनों के द्वारा हालेलुया खुदा की महिमा करने के द्वारा खुदा के मार्ग में चलने के द्वारा एक एक स्ट्रगल को फेस करने के द्वारा तो खुदा कहते हैं अगर तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में मिली है तो वो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ों को ध्यान में देना है कि कहीं वो चीज़ें हमें खुदा की महिमा और ग्लोरी से दूर तो नहीं कर रही है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं ये चीज़ें ध्यान देनी कि खाने वाली चीज़ें हैं वो तो हम उस समझ रहे हैं कि खाने वाली चीज़ें हैं तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं हालेलुया। पीने वाली चीज़ें उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं बट खुदा का खाने पीने वाला जो बातें हैं ये कहने का मतलब ये कि हाँ हमारी लाइफ में हमारी जितनी नीड्स हैं है ना उन नीड्स जो भी हम यूज़ करते अपनी लाइफ में हर चीज़ों को वो अनलिमिट हो जाता तो वो भी चीज़ एक काउंटिंग खाने और पीने में ही गिनी जाती है हालेलुया। खुदा ने कहा कि अगर लाइफ में खाने पीने तक खाना तक है तो वो पेट तक सीमित है और पेट के अलावा खाने के अलावा और भी चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ करते हैं हालेलुया हर दिन हर पल यूज़ करते हैं। तो खुदा ने कहा कि तुम्हारी जो यूज़ करने वाली चीज़ें जितनी हैं अगर वो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं तो वो तुम उसे अनलिमिट खा रहे हो अनलिमिट पी रहे हो। क्यों? वो तुम्हारी नीड से ज़्यादा जितनी ज़रूरतें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा की हो जाएंगी तो वो तुम्हें खुदा की ग्लोरी से दूर करने की काम हो जाती है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं कि वो जो जितनी है तुम प्रार्थना में दुआ में हर चीज़ों में जो चीज़ें तुम्हें मिली है खुदा से है ना उस चीज़ की सेफ्टी रखनी है सेफ्टी उस चीज़ की रखनी है और सेफ्टी उससे ज़्यादा ये रखनी है कि हमारी जो खुदा के साथ संगति है वो टूट ना जाए हालेलुया। जिस काम के लिए आशीष बरकत चंगाई वालों के लिए भी है कि वो भी लिमिट में ही मतलब कि अपने जीव को जंजाल उतना मत बनाए किसी चीज़ को अपनी लाइफ में रख के कि वो आपके लिए एक दिन कोई भी चीज़ ऐसी परेशानी का कारण बन जाए हालेलुया।
तो खुदा कहते हैं उस चीज को उतना ही अपने लाइफ में रखो, उतना ही यूज करो कि जिससे आप हर हर चीज में अपने लिमिट का टाइम दे सको या यूज कर सको। हालेलुया। वो भी एक तरह का खाना पीना ही हुआ। हालेलुया। जो खाना पीना खा रहे होते हैं महिमा की चीजें, वो प्रार्थना के द्वारा, जो प्रार्थना में हम खुदा से कहते हैं कि खुदा ये चीजें वो चीजें, तो खुदा वो हमें देते हैं, हम उस चीजों को खा पाते हैं। रूटीन का खाना भी है, किसी के लिए सस्ती नहीं है, वो भी मेहनत करता है, मजदूरी करता है तो खाना खाता है। हालेलुया। अगर उसे लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो भी मेहनत करते, तो वो भी चीजें आती हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें खुदा ये बताना चाहते कि मेरी महिमा किस चीज में है। अगर वो चीजें एक्स्ट्रा हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, तो उसमें अगर भूल जाओ तो मेरी महिमा कहाँ रही। हालेलुया। कि जो चीजें मैंने तुम्हें दी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करके उसको लिमिट में यूज करोगे तो वो चीजें तुम्हारी लाइफ में सेट रहेगी और तुम यूज कर पाओगे। हालेलुया। अगर वो चीजें अनलिमिट हो गई तुम्हारी लाइफ में और तुम उसको नहीं संभाल पाए अपने लाइफ में, उन सारी चीजों को, है ना, उन चीजों को संभालने के लिए भी प्रभु की हजूरी में, प्रभु की महिमा करने में, महिमा तो ये नहीं कि वचन से बाहर की चीजें लेके और कहो खुदा तेरी महिमा, तो उसमें खुदा हमारी लाइफ में नहीं इन्वॉल्व होते। हालेलुया। वचन के दायरे की चीजें जो प्रभु से मांगा है, जो फर्स्ट विश्वासी हैं उनके लिए भी है कि अगर फर्स्ट हो तो प्रभु की महिमा के लिए अपने लाइफ में जितनी चीजें लेनी है वो ले सकते हैं, बट अपने आप को सबसे पहले अपने हेल्थ को कंप्लीट करने के लिए उस चीज के लिए मांगनी। हालेलुया। ताकि तुम भले चंगे रहोगे, तभी तुम्हारी जितनी भी तुम अपने जितनी भी कुछ भी रखे हो तो उस चीज की केयर कर सकते हो। हालेलुया। खुद की भी, उस चीजों की भी केयर कर सकते हो। जो खुद की हेल्थ ऐसी हो जाएगी तो उन चीजों का केयर कैसे कर पाओगे। हालेलुया। तो इसमें भी ये समझना है कि हाँ खुदा की महिमा कैसी है, कि हाँ पहले खुदा की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, खुदा के लिए अपने जीवन को देंगे तो हेल्थ कंप्लीट रहेगी, ठीक रहेगी, तो फिर जाके हम और भी चीजों को देख पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें चटपटी सी हैं कुछ, पर खुदा ने इसमें कही कि मेरी महिमा किस तरह से है कि तुम्हें लेके साथ साथ चलेगी, हेल्थ को भी लेके चलेगी और तुम्हारी जितनी जरूरत की चीजें हैं वो भी साथ साथ चलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कुछ भी हो आपके जीवन में, कोई भी हो, किसी तरह की भी कोई भी खुदा का दिया तोहफा हो, टेस्टमनी हो, कुछ भी हो, तो हर एक चीज को एक मीन्स लिमिट में रख के चलना। हालेलुया। ताकि उसमें हमें बरकत भी रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बरकत कैसी होगी कि जब चीजें खुदा ने हमें गुड हेल्थ दी। हालेलुया। तो गुड हेल्थ से हम समझ पाते हैं कि खुदा ने गुड हेल्थ दी है तो हमें किस काम के लिए दी है, उस काम में यूज करना है। हालेलुया। अगर खुदा ने हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो खुदा ने वो चीजें दी है हमें, तो उस चीजों को भी समझना है कि मैंने खुदा से क्या मांगा और खुदा ने मुझे क्या दिया और मैं उस चीजों को कहाँ यूज करूं। तो इस चीज को समझेंगे तभी खुदा हमारी लाइफ में आगे हमें लेके चलेंगे। हालेलुया। अगर उस चीज को खुदा से मांगे और उस चीज को जहाँ पे जिस चीज के लिए मांगे, जिस काम के लिए मांगे हो, उस जगह पे उस चीज को ना रखा जाए, ना इस्तेमाल किया जाए, तो वो चीजें मीन्स की फिर ये होती है कि हमारी लाइफ से दूर हो जाती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कोई भी चीज ले लो, कोई भी ऐसे मीन्स कह लो कि गोल्ड वगैरह हो तो उसे भी सेफ्टी जगह पे रखते हैं। हालेलुया। कि वो सेफ रहे, उसे कोई इधर उधर ना कर दे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल हो जैसे कि कोई मिरर का बना हुआ डेकोरेशन का कोई भी ऐसा चीज होता है आइटम, तो उसे भी ऐसे जगह सेव करके रखते हैं कि हाँ देखने में अच्छा लगे, हर एक जन देखे और हर एक जन देखे तो उसे अच्छा लगे। वो मिरर वाली चीजें कुछ भी आइटम बनी हो तो पता ही है सबको, अगर वो बीच में पड़ी होगी सब टक्कर खाएंगे, वो लोगों को भी चोट लगेगी अगर वो टूटेगा फूटेगा
है ना, मिरर वाली चीज को, शो की चीजें मिरर वाली है, तो अगर उसको बीच में रखेंगे कोई भी आएगा टक्कर खाएगा और वो मिरर तो टूटेगा और तो शो चला जाएगा। बट जो टूटेगा फूटेगा तो जो टकराया उससे भी चोट लगेगी। हालेलुया। तो शो की चीजें हैं, बीच में अगर रख दिया जाए तो सभी टकराएंगे, सब चोट होंगे, चोट लगेंगी उन्हें भी, और मिरर भी, वो डेकोरेशन की चीजें भी टूटेंगी फूटेंगी, है ना। तो अगर उस चीज को खरीदे हो, अपने लाइफ में रखे हो, तो उसे क्यों ना ऐसी जगह रखो कि उसे देखने वाला दूर से ही देख ले। हालेलुया। और उसकी भी देख के मन की चाहत पूरी हो जाए कि हाँ ये बहुत कॉस्टली चीज है मिरर की, तो उसे साइड में है तो देखने की चीज है तो देख ही सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह की कुछ बातें खुदा कहते हैं कि हाँ, तो जो खुदा से मांगा गया चीज है उसको, जिस काम के लिए मांगा उसको उस चीज के लिए यूज करेंगे, तो खुदा कहता तो फिर मेरी महिमा होती है। वो लिमिट की फिर हो जाती है, मीन्स की ओवरफ्लो नहीं होती, मेरी महिमा होती है, उसमें सबकी ही फायदा होती है। हालेलुया। हमारी फायदा होगी कि उस चीज को लिमिट में लेके चल रहे हैं, और हमारे संग संग जितने भी पर्सन होंगे सबकी ही फायदा होती है। हालेलुया। तो वो किसी का नुकसान की नहीं होती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा ब्लेस है आप सब लोग। तो ये चीजें समझनी है। खुदा ने इसमें फॉर एग्जाम्पल तो दिया, खाने खाओ चाहे पियो। तो खाओ चाहे पियो का जो एग्जाम्पल फुली इसका लेके चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन, तो इसमें पता लगता है कि हाँ, ये खाने पीने तक, खाना पीना तो संसार में ऑब्वियसली हर कोई मेहनत करके खा लेता है, पर संसार की हर चीजों के बारे में बताया गया कि कईयों के लाइफ में बहुत बड़ी तरह की बंधन रहता है कि सब कुछ होते हुए भी यूज नहीं कर पाते। हालेलुया, है ना, यूज नहीं कर पाते हर कोई, सब कुछ होते हुए भी। तो क्या होता है, वो शरीर में कमजोर होते हैं, उनकी शरीर हर वक्त जवाब दी रहती है। हालेलुया। तो इसमें भी खुदा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास खाने की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, पर क्या है, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो हेल्थ के लिए क्या करना है, उसके लिए भी खुदा की हजूरी में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, वचन में होते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक मीन्स की संसार की जो चीजें एक्स्ट्रा अपने लाइफ में लेके चल रहे होते ना, उन सब का बैलेंस एक लिमिट में लेके आनी होती। हालेलुया। उन सब चीजों का बैलेंस एक लिमिट में लेके साइड पे रखना होता है, और आगे वचन के हिसाब से हमें आगे बढ़नी होती कि हाँ, खुदा से हम किस तरह से अपने कांटेक्ट को बनाया हुआ है, तो उस कांटेक्ट से चलना होता। हालेलुया। ताकि हम खुदा की महिमा करने पाए हमेशा, और करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। कि खुदा की महिमा जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। मीन्स रुक कब जाती है, जब हम, एक तो आशीष बरकत चिंगाई लेने वाले, खाने कमाने जीने वाले का चलता है, वो तो उनका उतना नहीं है, बट जो प्रभु से प्रेम करते हैं, कॉलिंग वाले हैं, जो प्रभु की हजूरी में मीन्स चलना चाहते हैं और प्रभु के कामों में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उन लोगों का है कि लाइफ का हर काम, किसके पास काम नहीं, किसके पास नहीं है, पर क्या है कि जब अपने आप को उस तरह से सेट करके अपने लाइफ को प्रभु के लिए, जब पता ही है कि किसी तरह से संसार में किसी तरह से सब चीज़ों का जानकारी होने के बाद पता ही होता, हो ही जाता हो इसलिए कि हाँ, कि अब इस चीज़ों में से साइड होके जिस काम में खुदा ने रखा उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। ताकि पता ही है, फिर फालतू टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत। हालेलुया। ये भी पता है हमें कि हाँ, फालतू का समय वेस्ट हो रहा है किस चीज के लिए, उसमें वेस्ट करने का क्या फायदा, जब खुदा ने बता ही दिया है, कह ही दिया है, कर ही दिया है, तो दुख लगे सुख लगे स्टेप लेके चलने में ही भलाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों भलाई है, भला होना होता तो पीछे ना हो जाता, भला होना होता तो संसार में जिस जगह पे थे वहां पे भला ना हो जाता, उस जगह पे क्यों नहीं हुआ, है ना। तो वही कहते खुदा कि मैंने जिस काम के लिए चुना, जिस
जिस मकसद से चुना उसको करते रहने में तुम्हारी भलाई है, तुम उसको करने में ही बढ़ोगे। हालेलुया। अब तक करे हो तो बड़े हो, आगे भी करोगे बढ़ोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीष बरकत चंगाई लेने वालों को उतना नहीं बोझ रहता जो वो चंगाई, उनको भी प्रभु को उतना मीन्स की नहीं रहता कि प्रभु कहते हैं हाँ ये मेरे बच्चे हैं, वो खाने कमाने तक सीमित रहते हैं और चंगाई हीलिंग तक सीमित रहते, तो प्रभु भी उनको उसी दायरे में रख देते हैं। हालेलुया। पर प्रभु को पता है कि ये उस दायरे में रहने वाले नहीं है, इनको उस दायरे में छोड़ भी दिया जाए तो ये नहीं रह सकते, क्योंकि जिसको जो है उसको भी पता है कि हाँ मेरा वो माहौल, वो दुनिया, वो चीजें मेरी नहीं है। मेरी जो चीजें हैं, मेरी जो दुनिया है वो प्रभु और प्रभु के वचन में, प्रभु के कामों में। हालेलुया। तो प्रभु भी उनको खींचते हैं अपनी महिमा के कामों के लिए। हालेलुया। तो काम प्रभु का जो इस साइड नहीं दिखता तो कहीं और जगह तो दिख रहा है, इस साइड नहीं हो रहा तो कहीं और जगह तो हो रहा है, इस साइड लंगड़े नहीं चल रहे तो कहीं और जगह तो लंगड़े चल रहे हैं, इस साइड अगर मुर्दे नहीं जलाए जा रहे हैं तो उस साइड तो मुर्दे जलाए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कहना यह है कि मेरा काम मैंने खड़ा किया, मेरा मर्जी, मेरा जो है काम वो हो रहा है, वो रुका नहीं है। मैंने स्वर्ग से देखा है, वो काम हो रहा है, वो काम जोरों शोरों से हो रहा है। वो यहाँ पे नहीं दिख रहा पर कहीं और जगह यीशु दिख रहे हैं, यीशु का काम दिख रहा है, यीशु दिख रहे हैं, कहीं और जगह दिख रहा है, पर मेरा काम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम शरीर में हो, तुम अभी खाओ पियो जियो वाले में जी रहे हो, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है। हालेलुया। प्रभु कहते तुम खाओ चाहे पियो ये वाली चीजें और एक्स्ट्रा की चीजों को तुम अपनी समझ के बांध के चाहे किसी भी तरह से लेके बैठ गए हो, तो तुम उस लिमिटी में बैठे हो, पर वो हेवन वाला देख रहा है कि जिसको मैंने अपने इस कामों के लिए किया है तो मेरा काम हो रहा है। जहाँ पे मुझे चाहिए था, जहाँ पे मुझे अपने काम को चाहिए था, जहाँ पे मेरे अपने बेटे यीशु से काम लेना था, मेरा बेटा यीशु वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे काम चल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते कि वहाँ पे मेरा काम ये हो रहा है। हालेलुया। कि जो जिसे मिल गया है वो अपनी चीज़ों को तो संभालते ही है, पर कहते कि वो इतना ओवर हो जाते हैं कि दूसरे की चीज़ों को भी सोचते हैं कि हाँ अब इसे भी संभाल लें, इसे भी अपना बना लें। अरे प्रभु कहते जिस पे मैंने अपनी बड़ी योजना रखी है, जिस पे मैंने अपने बड़े काम लेने हैं, जिस जगह के लिए मैंने सारा कुछ किया है, हालेलुया, तो वहां पे मेरे काम हो रहे हैं। तुम कैसे दबा सकते, तुम कैसे बांध सकते, तुम कैसे रख सकते हो? मेरा काम जहाँ पे होना है वो काम मेरा हो रहा है। मुझ पे खुदा कहता है मुझ पे डिपेंड है कि मैं अपने काम कैसे लूँ। हालेलुया। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने रखा हुआ, अपने पास ही रखा हुआ है, उस कामों को करने देने से मना किया हुआ है। खुदा कहता है कि तुम उस कामों को करने देने से मना करके रखे हो, तुम मेरे स्वर्गीय कामों को करने से मना करके रखे, पर मेरा काम जहाँ होना है वहाँ हो रहा है। वहां पे चल रहे हैं लंगड़े, मुर्दे भी जिल रहे हैं, बेड छोड़ के बिस्तरे से भी उठ रहे हैं, हर तरह से मेरा काम हो रहा है। तुम शरीर में खाओ पियो चाहे दूसरे की चीजों को अपना के बैठ जाओ, हालेलुया, तुम्हें ओवरफ्लो मिला है, तुम दूसरे की चीजों को अपना के जकड़ के बैठ जाओ, पर मेरा हेवनली जो चीजें मिली है वो तो सत्य है, वो तो सत्य का आत्मा है, वो तो मरा नहीं है। जितना मर्जी तुम भुला दो, जितना मर्जी तुम कुछ कर लो, वो सत्य का आत्मा आज भी जिंदा है, वो सब कुछ देखता है। तुम बेशक शरीर को कुछ भी बांध लो कर लो, खुदा कहते तुम बेशक शरीर को कुछ भी कर लो बांध लो, मेरा काम तो हो रहा है। हालेलुया। तो खुदा कहते मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मेरा काम होना है, मैंने खड़ा किया है, मैंने स्वर्ग से आवाज दी है, मैंने स्वर्ग से अपने चमत्कारों को दिखाया है, स्वर्ग से सब कुछ करके दिखाया है, तो मेरा काम होना ही होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने बांधा है, तुमने अपने स्वार्थ के लिए कर रखा है, तो वो तुम अपने लॉस कर रहे हो, किसी और का लॉस थोड़ा कर रहे हो। मेरा काम तो जहाँ होना है वहाँ हो रहा है, और जहाँ पे होर होना है वहाँ पे भी होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम्हें लॉस होगी तो तुम्हें समझ आएगी
कि हाँ कि कितनी लिमिट में चलना है हर चीज़ को। जिसको कहते हैं ना कि सरकार की चीज़ें सरकार की होती है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें सड़गल जाए, कहीं भी कोई भी जनता उसको कर ले, चाहे कहते नहीं है कि हाँ गंदा नाला बना के रख देते हैं लोग, हालेलुया। सरकार की चीज़ें होते हैं गंदे नाला बना के रख देते हैं। पर क्या कहते हैं, जिस दिन सरकार आता है वो अपने कर्मचारियों को भेज के हर तरह से उस नाले को साफ करा के सारा चीज साफ करा के क्या करता है, वहां पे एक मॉल खड़ा कर देता है, बड़े बड़े शोरूम्स खड़े कर देते हैं। हालेलुया। खुदा इसी तरह कहता है कि जो मेरे चुने हुए मेरे लोगों को जो इस तरह करता है ना, उस दिन मेरा हेवनली जो पावर है ना वो इस तरीके का आता है ना, हेवनली पावर मेरा इस तरीके का आता है ना, वो लोगों का प्राइवेट कब्जा है ना वो हटा के ना स्वर्गीय सरकारी कब्जा है ना वो हो जाता है। और वो जो चाहता है ना, सरकारी कब्जा स्वर्ग वाला खुदा, वो जो चाहता है वो कर लेता है, जो जैसा चाहता है वो कर लेता है। हालेलुया। प्राइवेट वाले का कब्जा टूट जाता है। हालेलुया। प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि अपने आप को जता देते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी वसीयत है, चाहे जितने सालों से कब्जा करके बैठ जाए। हालेलुया। पर वो सरकार जो होता है ना वो आके अपने कब्जे को करता है, तो उसकी पता नहीं लगता वो गंदा नाला से कौन सा मॉल बन गया वहां पे। हालेलुया। और भी ज्यादा समय नहीं लगता, थोड़े दिन में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते इसी तरह की जो भी ऐसी चीजें हैं, खुदा कहते कि तुम्हें जो प्रभु की वसीयत मिली है, हालेलुया, सरकारी होती है, तो सबको लिमिट में यूज करना होता है। हालेलुया। तो लिमिट के दायरे में रहो, खाओ चाहे पियो। हालेलुया। खुदा की महिमा के लिए। खुदा कहते खाओ चाहे पियो मेरी महिमा के लिए, लिमिट में, ताकि उस चीज के यूज कर सको, तुम लाइफ टाइम यूज कर सको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम उस चीज को लिमिट में नहीं यूज करोगे तो लाइफ टाइम के लिए भी कहते कि नहीं, फिर तुम्हारी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए चीजें नहीं रहेंगी। हालेलुया। सरकार की चीजें सरकार अपनी जगह, स्वर्ग की चीजें सरकार की चीजें, जो भी एग्जाम्पल ले लो कि वो अपना कर लेते हैं साइड पे। हालेलुया। अपने कामों के लिए सरकार अपनी जमीनों को ले लेता है, तो स्वर्ग का खुदा भी अपने कामों के लिए अपने बंदे को जैसे भी हो वो कर ही लेता है। हालेलुया। प्राइवेट वालों का कब्जा टूट जाता है, स्वर्गीय वाला सरकार वाला जो खुदा है स्वर्गीय वाला वो अपने कब्जे को करता है, तो सारे काम हो जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ये चीजें हैं खुदा की कि हाँ मेरी महिमा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। खाना पीना तक तो सीमित हर कोई है, पर एक्स्ट्रा जितनी भी लाइफ की चीजें वो भी एक खाने पीने में ही ऐड हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें होती है खुदा की ग्लोरी से और महिमा से दूर कर जाती है, वो भी लिमिट में होना चाहिए। हालेलुया। खाना पीना तो लिमिट में होना चाहिए, तो इस चीजों को भी लिमिट में होनी चाहिए, ताकि खुदा ने जिसको जिस काम के लिए चुना हो, जिस काम के लिए अपना किया हो, तो वो भी लिमिट में होनी चाहिए। हालेलुया। सब कुछ समझ के चलना है कि हाँ जिसको जिसको भी चुना हो, जिसको भी संसार में खुदा ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना हो, हालेलुया, कर रहे हो, तो उनको भी समझना है कि हर चीज लिमिट में। हालेलुया। खुदा से ज्यादा लिमिटेशन किसी को मत देना, खुदा को देना, क्योंकि खुदा है ना वो स्वर्ग का खुदा सरकारी चीजों की तरह में इस्तेमाल करते, सरकारी चीजों की तरह। वो हम किसी की वसीयत नहीं, किसी के कुछ भी नहीं है खुदा की वसीयत है। कहीं से कोई भी दबा ले, कुछ भी कर ले, पर वो स्वर्ग खुदा सरकार की तरह अपनी वसीयत को अपने स्वर्गदूतों को भेज के चाहे जैसे भी करके खुदा साइड कर लेता है। हालेलुया। तो अपनी जितनी भी चीजें खुदा के द्वारा बैलेंस में मिली है, जो मांगा है वो तुम्हारा है, जो तुमने नहीं बाद में मांगा है वो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने पहले मांगा है वो तुम्हारा। अब ये खुदा का तुम देखो तुम्हें पहले क्या मांगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें हैं, खुदा ने हर चीजों को एक तरह से अच्छी तरह से अपने वचनों में चलने वालों के लिए, कॉलिंग में चलने वालों के लिए डिजाइन करके, सेट करके, फिट करके, हिट करके खड़ा किया होता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज समझनी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने कॉलेज वाले उनको भी समझ आ चुकी होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की जो काम है वो इस तरीके से हालेलुया बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हर एक जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। लाइफ के हर हिस्से में ब्लेस है, हेल्थ में भी ब्लेस है इन द नेम
of Jesus, in the Ravashokore bere 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 be Daravandoro Bashakona Mandara Valarisakodoro Mandara Vashoba Sendere bere bere be hallelujah. जितने बीमार हैं जहां से जो भी देखें खुदा कहते हैं आपके जिन भी हिस्से में प्रॉब्लम है हालेलुया पीठ की पीछे हड्डी पे इसकी दर्द बता रहा खुदा जिसके भी वो रिसीव करें हालेलुया धन्यवाद यीशु आपके सामर्थ्य नाम से जिनके भी पीठ के पीछे के हिस्से में दर्द खुदा दिखा रहा है खुदा मैं आपके समर्थी नाम से प्रार्थना करती हूँ जो भी है वो रिसीव करे चंगाई को इन द नेम ऑफ जीसस खुदा सारी दर्द पीठ की खुदावन उसके जिस्म से आउट इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस behead in the name of Jesus धन्यवाद यीशु हालेलुया रिवो शोकोंदा नामा रिवो दो नामंदारा वो शोकोरे बेसेके नामा हालेलुया Dare vendona mandara vosha baberi toloro koloro beseke nana mandana namana mane baby toloro ba हालेलुया किसी राजस्थान से कोई भी मीन्स की राजस्थान के कोई दिखा रहा है खुदा किसी को Dere valoro bashokoro basakuna namandara bashokoro bere 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु खुदा दिखा रहे राजस्थान में कोई लेडी है वो मीन्स की ऊँट की सवारी कर रही थी और ऊँट की सवारी करते समय गिरी है उसे कहीं चोट लगा हालेलुया उसे कहीं ऐसे जगह चोट लगा वो नहीं बता पाती है ना वो इतनी शर्माती है शर्मीली टाइप की है कि वो ऊँट पर से सवारी करते समय गिरी है लेडीज है और उसे चोट लगी है वो नहीं बताती है शर्माती है डॉक्टर से भी नहीं बताती वो है प्रभु में हालेलुया प्रभु में भी है डॉक्टर से उसने दवाई नहीं लिया ट्रीटमेंट नहीं कराई पर उसे पेन बहुत हो रही हालेलुया सिस्टर आप जहां से भी खुदा आपको टच कर रहे हैं आप इस प्रेयर को रिसीव करें और चंगाई को देखें हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ उस सिस्टर के लिए उसके जिस्म में जिस हिस्से में दर्द हुई है खुदा हड्डियों के द्वारा मांस भी फटे खुदा मैं आपके सामर्थ्य